आज फोकस करेंगे हम 1981 में शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ मारुति सुजुकी की। 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मार्केट कैप है इस कंपनी का और देश में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आप जानते हैं कि मार्केट लीडर है। प्रोडक्शन वॉल्यूम और सेल्स के मामले में भी नंबर 1 है। नंबर्स की बात कर लेते हैं। सितंबर में कंपनी के अगर कुल बिक्री आंकड़े देखें तो 3% बढ़कर 1,80,000 करीब यूनिट्स रही। घरेलू बिक्री भी 3% बढ़कर 1,60,000 के करीब यहाँ यूनिट्स रही। एक्सपोर्ट 5% बढ़ा है और ओवरऑल ट्रेंड्स अब क्या होंगे आगे, क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, तो इस बार किस तरीके की तैयारी है कंपनी की, क्या है आगे के प्रोडक्ट लॉन्चेस, क्या होगा फोकस, ये सब जानते हैं। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपने हमें समय दिया। पहले तो नंबर से ही शुरुआत कर लेते हैं। सितंबर सेल्स के जो नंबर 3% बढ़े हैं सर, वेल उम्मीद ये की जा रही थी शायद इससे भी और बेहतर आएंगे, बट जो 3% की ग्रोथ आई है इसकी वजह कहाँ क्या रही खास, और क्या लग रहा है सर अब फेस्टिव सीजन आ रहा है तो आपको ट्रेंड्स क्या दिख रहे हैं बुकिंग्स को देखते हुए? जी स्वाति, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सितंबर के आंकड़े आए हैं 3,63,000 के ऊपर जो गाड़ियां बिकी हैं, होलसेल नंबर मैं बता रहा हूँ, वो ग्रोथ के मामले में तो आपको थोड़ा सा कम दिखेंगे। मतलब 2.4% का करीब उसमें इजाफा रहा है पिछले गुज़िश्ता माली साल से। लेकिन अगर उसको आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो ये अभी तक का सबसे बुलंद तरीन जो है आंकड़ा है सेल के लिहाज से। अभी आज तक का कोई भी सितंबर या कोई भी महीना किसी भी साल का हमारी तारीख में इतना बड़ा महीना नहीं था जितना सितंबर। और आगे जो रुझान है मुझे एक तरफ से वो पॉजिटिव लग रहे हैं, मुस्बत लग रहे हैं, क्योंकि जो डिमांड के पैरामीटर्स हैं, चाहे वो बुकिंग हो या इंक्वायरीज हो, वो काफ़ी मुस्तकिम है, काफ़ी हाई लेवल पे हैं। और अगर आपको और आंकड़े अगर मैं आपको दूं तो आपको लगेगा कि जैसे इंडस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है H1 में, मतलब अप्रैल से अभी तक का करीब 2 मिलियन का फिगर क्रॉस किया पहली बार तारीख में। और जनवरी से सितंबर की अगर हम उसके हवाले से बात करें तो 30,90,000 गाड़ी बिकी। ये पहली बार मतलब ऐसा हुआ है कि 30 लाख का आंकड़ा पार हुआ है। तो हर लिहाज से डिमांड के पैरामीटर अभी तक अच्छे हैं और हमें उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन में जो त्योहार का जो दौरानिया है उसमें भी ऐसा ही इजाफा हमें देखने को मिलेगा गाड़ियों की फरोख्त में। ओके, तो ट्रेंड स्ट्रांग दिख रहे हैं, पॉजिटिव है, डिमांड भी बढ़िया दिख रही है। सर एक्सपोर्ट्स पर मैं जानना चाहूँगी आपकी प्रतिक्रिया। लास्ट 3 मंथ से अगर हम देख रहे हैं तो एक्सपोर्ट स्टेबलाइज हुए हैं करीब करीब 22,000 यूनिट्स के लिए। सेकेंड हाफ में कैसा लग रहा है एक्सपोर्ट मार्केट का ट्रेंड, कहाँ लग रहा है ये नंबर जा सकता है? कुछ यही नंबर्स एक्सपेक्ट करेंगे या इसमें कुछ अच्छा इजाफा हो सकता है? जी देखिए, अगर गुज़िश्ता माली साल 22-23 की का अगर हम उस हवाले से बात करें तो करीब 2,60,000 के दरमियान हमारी गाड़ियां बिकी थी। और रवा माली साल इस साल जो है अभी तक 1,32,000 से 1,33,000 के दरमियान हमारी गाड़ियां बिकी हैं। हमें उम्मीद है कि पिछले साल का आंकड़ा हम पार करेंगे, और वो पिछले साल का आंकड़ा भी अभी तक का हमारा सबसे ज्यादा बिक्री एक्सपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा बिक्री वाला साल था। उसको हमें उम्मीद है कि हम उसमें हम कुछ इजाफा देखने को हमें मिलेगा पूरे साल में। ओके, तो एक्सपोर्ट्स में भी पॉजिटिव यहाँ पर आपको रुख दिख रहा है। सर एक सवाल जानना चाहेंगे, 3 अक्टूबर को कंपनी को एक 2,160 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आईटी इनकम टैक्स अथॉरिटी से आया है। इस पर क्या इसको कैसे समझा जाए सर, कैसे इसको आप देख रहे हैं इस ऑर्डर को, और इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियली क्या होगा, क्या नेक्स्ट स्टेप्स होंगे कंपनी की तरफ से इस पर? जी, हमने अपने जो स्टॉक मार्केट में हमने जो फाइलिंग करी है उसमें ये बताया है कि इससे हमें कोई विपरीत असर माशी लिहाज से तो नहीं है, और इसको हम और तफसील से देख रहे हैं। और एक बार जब हम उसकी पूरी तहकीक कर लेंगे उसके बाद हम अपना रद्द अमल आपको दे पाएंगे। ओके, तो इसको आप देख रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, और कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं इसका आप कह रहे हैं कंपनी पर होगा। ओके सर, अभी जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं और उसको अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो आपकी पैसेंजर व्हीकल ओईएम मार्केट शेयर करीब 42.4% है टू बी प्रिसाइज।
जी क्या जी मार्केट शेयर का टारगेट आपने रखा है, क्योंकि आपके लगातार वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, आपकी प्रेजेंस हर जी सेगमेंट में बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो जी ये मार्केट शेयर बरकरार रहेगा या इससे ज़्यादा आप हासिल कर पाएंगे? क्या टारगेट है? जी जैसे मैंने पहले भी फरमाया था कि हमें हमारा जो हदफ है मीडियम टर्म में वो है 50% का। और जो उसके शॉर्ट टर्म में, और जाहिर सी बात है कि ये एकदम 50 तो फीसद नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और जैसे मैंने पिछली बार भी अर्ज किया था कि जो हमारा एसयूवी में हमने जो हमारा जो कमजोर मार्केट शेयर था, उसको हमने ओवरकम करने के लिए, उसमें इजाफा लाने के लिए, हमने 4 एसयूवीज अब हमारे पास हैं, जिसमें नई ब्रेजा है, विटारा है, फ्रॉन्क्स है और जिमनी है। और यही वजह है कि हम एसयूवी में भी अब हम नंबर 1 मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। जो पिछले साल हम गुज़िश्ता साल चौथे नंबर पे थे, और हमारा मार्केट की जो बाजार की हिस्सेदारी है एसयूवी में, वो अब करीब 23-24% के दरमियान हो गई है। हमें ऐसी उम्मीद है, और कि जो हमारा अभी इजाफा हुआ है मार्केट शेयर में, जो पहली हाफ में इस साल के जो रवा माली साल है, उसमें पहले जो H1 जो निकला है, उसमें हमारा जो बाजार की हिस्सेदारी है उसमें करीब 1.4% का इजाफा हुआ है। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि मारुति सुजुकी की जो शरह नमू है, जो ग्रोथ रेट है, वो 10% रहा है, जबकि कंपटीशन का 5% रहा है। इसीलिए हमारी मार्केट शेयर में इजाफा हुआ है। हमें उम्मीद है कि जो आगे आने वाला जो वक्त है रवा माली साल में, उसमें मार्केट शेयर में हमारा और इजाफा होगा। और मीडियम टर्म में तो हाँ, हमें 50% का हदफ हासिल करना है। ओके, तो मीडियम टर्म में 50% मार्केट शेयर आप टारगेट कर रहे हैं, ये आपके प्लान्स है। सर, एक आपसे जानना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ वेटिंग पीरियड आपकी गाड़ियों पर इस वक्त किस तरह से है, कितना बैकलॉग ऑर्डर अभी आपके हाथ में है? ये पिछले साल से दिक्कत जो 1-2 साल से रादर सेमीकंडक्टर की या सप्लाई चेन इश्यूज जो थे, क्या वो बहुत हद तक रिजॉल्व हो गए हैं? उसको देखते हुए आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी बढ़ चुकी है और इस वक्त बैकलॉग ऑर्डर कितना है और वो कब तक आप पूरा कर पाएंगे, एक मिनिमम लेवल पर ले आएंगे? जी हमारा जो बैकलॉग ऑर्डर आज सुबह के अगर हम आंकड़े देखें तो 2,91,000 है। और ये कम हुआ है पिछले 3-4 महीनों में। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसकी बुनियादी वजह ये है कि अब हमारा जो प्रोडक्शन है वो हम बेहतर कर पा रहे हैं। सेमीकंडक्टर का जो इशू है, काफ़ी हद तक जो है उसको हम ठीक करने में कामयाब हुए हैं। और जुलाई अगस्त सितंबर में इसी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी अच्छा रहा है। और दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन आवर मार्केट शेयर गेन्स। हम लोग अपने प्रोडक्शन में ही न केवल इजाफा किया, उसकी वजह से हमारे सेल में भी इजाफा हुआ। और उसकी वजह से जो लंबी कतार थी वेटिंग की कुछ मॉडल्स में, उसको हम कम करने में कामयाब रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में ये ऐसा ही रुझान बरकरार रहेगा। और हम प्रोडक्शन को, अक्टूबर में भी अच्छा प्रोडक्शन है हमारा। और हमें उम्मीद है कि इसी रुझान से अगर हम आगे चलेंगे तो हम अपने जो सार्फिन हैं उनको गाड़ी जल्द से जल्द मुहैया कराने में कामयाब होंगे। ओके, तो इस वक्त का बैकलॉग ऑर्डर है, बट धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है जैसा आप बता रहे हैं। सर, फेस्टिव सीजन इज़ राउंड द कॉर्नर और लोगों को हमेशा उम्मीद लगी रहती है एज द मार्केट लीडर, जिस तरह से लॉन्चेस या नए प्रोडक्ट्स आप लाइन अप कर रहे हैं, क्या इस साल कुछ उम्मीद रखें हम, कुछ और नए प्रोडक्ट्स आएंगे? आपके जो पिछले लॉन्चेस रहे, फ्रॉन्क्स, जिमनी, इन पर किस तरीके का आपको रिस्पॉन्स दिख रहा है? थोड़ा सा हमें बताएं प्रोडक्ट्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी एसयूवी स्पेस में, और क्या हम आपकी तरफ से देखेंगे आते हुए? जी, बहुत अहम सवाल है, हमारे लिए भी ये बहुत अहम था। क्योंकि बाजार की हिस्सेदारी में जो हमारा 50% का हदफ है, वो हम जब तक हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक हम एसयूवी के क्षेत्र में उसको अपनी बाजार की हिस्सेदारी बढ़ा सकें। हमारा जो एसयूवी में जो बाजार की हिस्सेदारी थी वो सिर्फ 12% थी, अगर हम गुज़िश्ता माली साल 22-23 के हवाले से बात करें। और हमारी नॉन एसयूवी में 65% मार्केट शेयर है। तो लेकिन एसयूवी का जो सेगमेंट है वो बहुत तेजी से उसमें इजाफा हो रहा है। यहाँ तक कि करीब 50% से ज्यादा सेल गुज़िश्ता महीने में, यानी सितंबर के महीने में 50% के ऊपर का सेल एसयूवी रहा है। लेकिन हमने यही सोच के अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में तब्दीली करी
हम 4 एसयूवीज अब लेके आए हैं मार्केट में। नई ब्रेजा है, विटारा है, फ्रॉन्क्स है और जिमनी है। और उसका नतीजा ये रहा है कि हमने मार्केट के जो हिस्सेदारी है एसयूवी के सेगमेंट में, उसमें हमने तेजी से इजाफा किया है। अब हम अव्वल हो गए हैं जहां तक कि पूरे हमारे मुल्क में जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसयूवीज है उसमें अब हम नंबर 1 पे हो गए हैं। और यही वजह है कि हमारा बाजार की हिस्सेदारी और बढ़ी है। अच्छा रिस्पॉन्स आया है फ्रॉन्क्स का भी, जिमनी का भी, विटारा का भी और ब्रेजा का भी। और हमें उम्मीद है कि हम आगे भी एसयूवी के सेगमेंट में अपना जो वर्चस्व है उसको बरकरार रखेंगे। और ये अहम है हमारे जो 50% का जो हदफ है उसको हासिल करने के लिए जरूरी है श्योर। हमें कि हम इसको और आगे बढ़ाएं। जहां तक आगे के प्रोडक्ट्स का सवाल है, वो यहाँ पे मैं मुकम्मल बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है, मैं बताना चाहूंगा कि मारुति सुजुकी हमेशा की तरह, जहां तक प्रोडक्ट का सवाल है, हमेशा हम लोग बहुत ही आक्रामक रहे हैं, बहुत एग्रेसिव रहे हैं। और यही रुख जो है हम आगे भी उसको कायम रखेंगे। सर आपसे दो अहम सवाल पूछना चाहूँगी। पहला तो प्राइसेस को लेकर, क्या इस वक्त लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ से थोड़े बढ़ सकते हैं क्रॉस मॉडल्स? कुछ कंपनीज ने शुरुआत कर दी है अक्टूबर में प्राइसेस बढ़ाने की। टू व्हीलर कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, क्या मारुति सुजुकी उस दिशा में कुछ सोच रही है? क्या प्राइसेस यहाँ से बढ़ सकते हैं? अगर हाँ तो क्या रेंज होगा प्राइस इंक्रीज का? हाँ स्वाति, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अगर आप गुज़िश्ता 2-3 साल से देखें तो जो इनपुट कॉस्ट है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। और ये बात भी सही है कि पिछले 3-4 महीनों में थोड़ा जो मेटल की प्राइसेस हैं वो मुस्तकम हुई हैं, स्टेबल हुई हैं। लेकिन अगर हम उसका मुवाजना करें 3 साल कबल जो कीमतें थी, जैसे कॉपर कॉपर $5200 पे था, वो $10,400 तक गया, इस समय $8,400 पे है। या एल्यूमिनियम है जो $2700-2800 पे गया, वो $1800-1900 पे है। या स्टील जो पहले $38 किलो था, जो बढ़ के $84 हुआ और फिर से कम होके करीब 64-65 पे है इस समय। तो अगर हम रिसेंटली ओके। अगर आप जो माजी करीब की बात करें, तो हाँ थोड़ा सा आपको स्टेबल देखने को मिला है ये जी। प्राइसेस, मेटल्स की खासकर। जी। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा मुवाजना 3 साल ओके। कबल करें तो फिर अभी भी काफी बहुत ऊंची हैं ये जो कीमतें हैं। इनपुट कॉस्ट जो है बहुत हाई है, खासकर जो मेटल प्राइसेस हैं और जो कंपोनेंट प्राइसेस, जिसकी वजह से कंपोनेंट प्राइसेस भी हाई हैं। मैं आपको आपके नाजरीन को ये बताना चाहूंगा कि कोई भी बहुत ऑटो इंपॉर्टेंट ओईएम एक है, क्विक सवाल उसकी मुझे करीब बोल देना। 75-77% 77% जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो कंपोनेंट क्रॉस कॉस्ट होता है। इसलिए हमारी नजर बहुत बारीकी से इस पे बनी हुई है कि रुझान मेटल प्राइसेस के, स्टील प्राइसेस के, इनपुट कॉस्ट के किस समत में जाएंगे। फिलहाल हमने फैसला नहीं किया है प्राइस का इजाफा करने का, लेकिन हाँ वो एक प्रेशर जरूर है ये, अगर आप उसका मुवाजना 3 साल पहले ओके। करें तो। ओके श्योर। सर एक बहुत ही क्विकली आपसे एक क्विक प्रतिक्रिया चाहूँगी। जो अभी कंपटीशन सेफ्टी पर बहुत फोकस कर रहा है और एयरबैग स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल मॉडल्स, चाहे वो छोटी गाड़ियाँ भी क्यों ना हो, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देने की बात करें, क्या मारुति सुजुकी उस डायरेक्शन में कुछ करने वाली है? अनाउंस करेंगे आप इस तरीके की सिमिलर ट्रेंड्स? जी देखिए, हमारी जितनी भी नई गाड़ियां उसपे 6 एयर बैग्स का तो है ही अवेलेबल, दैट ऑप्शन इन एनी वे देयर। तो ऐसा नहीं कि ये कोई नया कोई सेफ्टी मेशर है। ये मारुति की गाड़ियों में ज्यादातर गाड़ियों के ज्यादातर वेरिएंट्स में है अवेलेबल। और यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी करी है सरकार ने, उन्होंने जो बी एनकैप के जो इंट्रोडक्शन किया है, जो रेगुलेशन है, उससे जो सार्फिन हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा है। बोले कि इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टार रेटिंग। राइट तो सर। एक बहुत अहम फैक्टर है ये सेफ्टी का। और राइट। मारुति सुजुकी हमेशा से इसको हमने एक प्रायोरिटी दी जी। है, और हमारे लिए एक काफी जरूरी और ये अव्वल बिल्कुल। दर्जे का वो मुद्दा रहा है। और आगे भी हम ऐसे ही उस प्रायोरिटी। पे काम करते करेक्ट। रहेंगे। सारी गाड़ियां हमारी जो है सेफ्टी रेगुलेशन के मुताबिक बनी हुई हैं,
और जो बीएन कैप का का वो All है right, sir. सवाल, वहां पे मारुति सुजुकी ने ऑलरेडी अपनी 3 गाड़ियां जो जो बिल्कुल दी हैं टेस्टिंग के लिए, वो ऑलरेडी हम उसका जी ऐलान कर चुके हैं। जी। ओके, ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए क्या है आगे कंपनी के प्लान्स। एक छोटा सा ब्रेक, बट आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।